हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आव्यूह के अवयव है हमारे पास 2 1 1 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम का मान ज्ञात करना है तो इससे पहले हमें उसका सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। यदि इसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि यह व्युत्क्रम अस्तित्व में है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किस तरीके से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात होता है। यह ज्ञात होता है एक समीकरण के द्वारा। यह समीकरण क्या है? यह समीकरण है a बराबर आई ए। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण के आधार पर ही किसी आव्यूह का व्युत्क्रम का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की ओर। सबसे पहले हम इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या आएगा इसका सारणिक का मान? 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो यह आया 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? यह होता है 1। हम कह सकते हैं यह हमारा 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यह जो हमारा आव्यूह है, इस आव्यूह का व्युत्क्रम का मान अस्तित्व में है। अब हम निकालते हैं इसके व्युत्क्रम का मान। तो a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है हमारा आई ए। यहाँ पर a का मान रख देते हैं। a क्या है हमारा? a है हमारा 2 1 1 1। तो रख दीजिए 2 1 1 1। अब यहाँ पर जो हमें यह i दिखाई दे रहा है, यह i क्या है? यह है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में तो होता है 1, बाकी सभी अवयव होते हैं इसके 0। अब हम इस a को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर बदलते हैं r1 को। किस तरह से कि R1 माइनस R2। तो ये हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमें केवल R1 को बदलना है, R2 को नहीं बदलना है। तो लिखेंगे क्या? 2 माइनस 1 और इधर क्या आएगा? 1 माइनस 1। तो लिख देते हैं 1 माइनस 1। R2 को हम ऐसे उतार देते हैं क्योंकि यहाँ हमें नहीं बदलना है। तो 1 यहाँ 1 यहाँ बराबर में है हमारे पास इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में क्या क्या तत्व हैं? यहाँ है 1 0 0 1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 0 0 माइनस 1 और 0 1 को हम ऐसे ही उतार देते हैं क्योंकि हमने कोई बदलाव नहीं किया है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ये प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 1, 1 में से 1 गया 0 फिर 1। बराबर में हमें क्या मिलेगा? बराबर में मिलेगा 1 में से 0 गई 1 फिर है 0, फिर 0 में से 1 गई यानी कि माइनस 1 फिर 1 और यहाँ क्या है a। अब हम करते हैं R2 में बदलाव। किस तरह से कि R2 में से माइनस करेंगे हम R1। तो ये हमें क्या मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। R1 को हम ऐसे उतार देते हैं, R2 यानी कि 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 0 और यहाँ बराबर में आएगा 1 ऐसी माइनस ऐसे ही। अब R2 में बदलाव कर दिए तो बताइए 0 माइनस 1, फिर यहाँ आएगा 1 माइनस माइनस 1 और यहाँ क्या चल रहा है? यह है। तो मैं बताइए क्या आएगा? यह हमारा आएगा 1 0, 1 में से 1 गया, यहाँ आएगी 0, 1 में से 0 यानी कि 1 और उधर क्या बचा हमारा? यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस 1। 0 में से 1 गई तो यानी कि माइनस 1 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो यह हो गए हमारे 2 और साथ में क्या चल रहा है? a। तो हम देख रहे हैं यह हमारा i बन चुका है, i अर्थात इकाई आव्यूह। अब हम यहाँ से a का व्युत्क्रम का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो a का व्युत्क्रम कितना आया? तो a का व्युत्क्रम यहाँ से हमारा उत्तर आया है 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो लिख लेते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।